हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतिशय जैन लेखा कॉमर्स क्लासेस से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कि किस तरीके से अपने मार्क्स को स्कोर करें, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, थ्योरी सब्जेक्ट की, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन डेट्स कब आने वाली है और साथ ही साथ बात करेंगे ये 2 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं। 50% का क्या रम्माद है कि अभी तक यूनिवर्सिटी की कोई इंफॉर्मेशन आई है या नहीं आई है, एडमिट कार्ड का क्या करना है, सब कमाएंगे। रेगुलर और प्राइवेट वालों के एग्जाम अलग अलग टाइम होंगे या एक साथ? एक दिन में 2 पेपर तो नहीं देने पड़ेंगे आपको जी। सॉल्व पेपर और हैंड रिटन क्वेश्चंस क्या हैं, गैस पेपर्स और फ्री की थ्योरी क्लासेस कैसे मिलेंगी, 5 रत्नास, जी हाँ, हम लॉन्च करने वाले हैं आज 5 रत्नास। कौन कौन से 5 रत्नास है जिनको पढ़ करके आप अपने लाएंगे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। थ्योरी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। बीकॉम पार्ट 2 के लिए बनाया जा रहा है स्पेसिफिक वीडियो, जिसके अंदर सेकेंड ईयर के सभी बच्चे अपनी स्टडीज को बनाए करेंगे बहुत ही बड़े लेवल पे, हाई स्कोर, और बनाएंगे अपने मार्क्स को एक बड़े लेवल पे, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ, और स्कोर करेंगे इस बार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को। चलिए मैं बात करता हूं एक एक करके सभी वीडियोस में, और आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है, कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से चैप्टर को बाद में, और ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने से आप क्या आएंगे सुपर मार्क्स और आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। लगेगा कि साल भर मेहनत करी है, दबा के पढ़ाई करी है बच्चे ने, और इसके साथ साथ स्टडीज को भी अच्छा कर पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स एक एक करके बात करते हैं, सारी बातों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम डेट्स को लेकर के। स्टूडेंट्स एग्जाम डेट को लेकर के आपके माइंड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर सेमेस्टर के एग्जाम्स कब होंगे। बच्चों कैसे भी आप सिचुएशन कर लीजिए, अभी तक सबसे पहले बात कहूंगा कि 50% वाली जो कहानी है उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने कोई कंफर्मेशन अभी तक, रिटर्न कंफर्मेशन, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैं बोलना चाहूंगा 2 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और 2 अप्रैल के अकॉर्डिंग आज तक कोई क्लियर इंफॉर्मेशन अभी तक यूनिवर्सिटी की साइट से कोई नहीं आई है। तब तक हम ये मान के चलेंगे हमें 5 यूनिट की तैयारी करनी है। अगर 3 यूनिट की तैयारी से कहानी करनी हो और या फिर आपको देना हो केवल 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो अकॉर्डिंगली एक नया वीडियो फिर बना दिया जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है और बाद में। सर आज तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या मेरे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं क्या? आप ही के लिए बनाया जा रहा है ये वीडियो, अंत तक दे देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बात करते हैं, आइए एग्जामिनेशन डेट, बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट। चलिए देख लेते हैं एक बार एग्जामिनेशन डेट के बारे में। एग्जाम डेट आपकी आने वाली है अप्रोक्स 10th मई, 10 मई के आसपास। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन जो होगा वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे ही होगा, 5 यूनिट होंगी, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। नई इंफॉर्मेशन जैसे आ रही है कि 50% सिलेबस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपडेशन करने होंगे। एग्जाम स्टार्ट होने और एंड होने के बीच में टाइम पीरियड पहले लिया जाता था 1 महीना और 40 दिन, लेकिन अगर 50% सिलेबस हो जाता है तो ये एग्जामिनेशन आपके 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएंगे। पूरा का पूरा पेपर 10 डेज to 12 डेज में खत्म हो जाएंगे। एक दिन में 2 पेपर लिए जाएंगे, 2-2 घंटे के सेशंस लेकर के। आपके पास एक ही दिन में टैक्स का पेपर भी होगा और एक ही दिन में कॉस्टिंग का पेपर भी होगा, अगर नया सिस्टम अप्लाई होता है तो। एक दिन में 2 पेपर, टैक्स का भी उसी दिन, कॉस्टिंग का भी उसी दिन। 2 घंटे आपको 1.5 घंटे में या 2-2 घंटे में 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसा भी करना होगा वैसा। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको इन एडमिट कार्ड के अपलोड होने की इंफॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप से या फिर यूट्यूब चैनल से आपको पहुंचा दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर 9983912345 सेव करके अगर आप हमें लिखकर भेजते हैं हेलो, तो हम आपका नंबर सेव करेंगे और हमारे स्टेटस आपको शो होने लगेंगे, और उसके बाद सारी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। स्टूडेंट्स रेगुलर और प्राइवेट के एग्जाम्स इस साल बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर साथ में होंगे अलग अलग? कॉमर्स में बच्चों रेगुलर के एग्जाम्स और प्राइवेट के एग्जाम साथ होते हैं, अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे। सेम डेट
सेम पेपर रेगुलर वालों का भी लगेगा, सेम डेट सेम पेपर सेम टाइमिंग पर प्राइवेट वालों का भी लगेगा, यानी नॉन कॉलेजिएट वालों का भी लगेगा, अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आप बात करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी इनफ टाइम है, पढ़ना शुरू करेंगे और स्कोर करेंगे अच्छे से। आपको जरूरत होगी बच्चों एक सॉल्व्ड पेपर्स की। सॉल्व्ड पेपर्स क्या है? इन सॉल्व्ड पेपर की बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 7 साल में आए हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चंस, जो पिछले 7 साल में आए हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं। आपको आइडिया लग जाता है किस चैप्टर से कितना वेटेज आ रहा है, कौन सा चैप्टर से प्रैक्टिकल आ रहा है, कौन से थ्योरी आ रही है, इस साल क्या आने के चांसेस हैं, एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपको पता पड़ जाता है, ताकि आप यहाँ पर भी अच्छे से स्कोर कर पाए। हैंड रिटन क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। बच्चों आपके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इनकम टैक्स, एफएम और कॉस्टिंग, और 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स बीएडीएम के अंदर कंपनी लॉ और मैनेजमेंट, और ईएफएम के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। इन तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इन तीनों सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले साथ में लीजिए अपने पास या तो बुक, या फिर 7 ईयर सॉल्व पेपर्स। 1 वीक सीरीज के मैं अगेंस्ट हूं, 1 वीक सीरीज मैं सपोर्ट नहीं करता, मना करता हूं, नहीं लेनी। इनके साथ में आपको लेने पड़ेंगे मेरे गैस पेपर्स। गैस पेपर्स अगर आप ऑफलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर सकते हैं जयपुर से, और अगर आप ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो गैस पेपर्स आपको व्हाट्सएप नंबर 9983912345 पे या फिर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको गैस पेपर्स मिल जाएंगे, सर्च कर लीजिएगा सेकंड ईयर गैस पेपर के नाम से, आपको इजीली गैस पेपर्स देखने को मिलेंगे। ये जो गैस पेपर्स हैं इनके साथ में बुक, इस गैस पेपर में 10 क्वेश्चंस होंगे 5 यूनिट में बड़े हुए। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको करना है। याद करने का कंसेप्ट क्या रहेगा? सबसे पहले उस क्वेश्चन को रीड करें, रीड करने के साथ उसका वीडियो देखें, वीडियो देख करके उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्या समझाना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड कर करके उसके नोट्स बनाने, पॉइंट पॉइंट ओनली नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद आप उसको लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद उसे रिकॉल भी करना होगा। स्टूडेंट्स जब आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने के बाद आप आ गए हैं। स्टूडेंट भूलते नहीं, इतनी जल्दी नहीं भूलते, आपकी मेमोरी में रैम से रोम में डेटा चला जाता है और फिर उसे वापस रिकॉल करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूला हुआ लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब दोबारा पढ़ेंगे तो अगेन याद आ जाएगा। अब तो एक बार फ्लो में इन्हें याद करते चले जाए। तो थ्योरी पेपर तैयार करने, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें मैं कहना चाहूंगा आपको डेली 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने, लिख कर के नोट्स बनाने, बिना लिखे काम नहीं करना है। थ्योरी की प्रिपरेशन, थ्योरी की प्रिपरेशन के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा 2 क्वेश्चन डेली करें प्लीज। आप थ्योरी की क्लासेस जो कि फ्री अवेलेबल है, लेखा के जितने भी बच्चे हैं, लेखा कॉमर्स क्लासेस के जितने बच्चे हैं, उनके लिए थ्योरी की क्लासेस कंप्लीटली फ्री रहेंगी। जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर ये थ्योरी की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन कहाँ चलेगी? अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में, और iOS है तो iOS में। इजीली इस एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप का लिंक मेरे से व्हाट्सएप पे मांग लीजिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देता हूं। तो एप्लीकेशन का लिंक लेना है, थ्योरी की क्लासेस देखनी है तो व्हाट्सएप करो, गैस पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप करो, 5 रत्नास चाहिए, 5 रत्नास, जी हाँ, टैक्स में, कॉस्टिंग में और एफएम में, तीनों सब्जेक्ट के अंदर 5 ऐसे चैप्टर जिनको कंप्लीट कर लो तो आपका बेड़ा पार है। इससे 5 के बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ये 5 रत्नास वाले चैप्टर्स भी आपको मैं शेयर करूंगा व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर ही सब कुछ मिल रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास राजस्थान की सबसे बेस्ट क्लासेस के डेटा हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट है कि आप कैसे भी करके हमसे जुड़े और हमारी फ्री सुविधाओं का फायदा उठाएं, और फ्री सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अपने मार्क्स को स्कोर करें, अपने करियर में अपनी डिग्री के साथ अच्छी परसेंटेज बना करके आगे बढ़े, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए और आपकी मार्कशीट देखने लायक थोड़ी सुंदर बने, क्योंकि पहले आप कोविड से इफेक्टेड है, पुराना अगर हम डेटा बात करें तो। अब आपके लिए सबसे मेन बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, बात करने जा रहे हैं टैक्स, कॉस्टिंग और एफएम में कौन सा चैप्टर
कितना इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर आने वाला है सर क्या पढ़े और क्या छोड़ के जाएं, थ्योरी में क्या पढ़े, प्रैक्टिकल में क्या पढ़े, उसका कंप्लीट गाइड देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं डिटेल में थ्योरी प्रैक्टिकल क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कंप्लीट बात करेंगे टैक्स कॉस्टिंग और एफएम की। आइए देखते हैं। चलिए साहब एक बार यहां से हम डेटा डिलीट कर लेते हैं। यस, सबसे पहले बात करेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम की। एफएम आपका सिलेबस एफएम की 5 यूनिट में टूटा हुआ है। एफएम की 5 यूनिट, अगर आपको फर्स्ट यूनिट की बात करनी है तो फर्स्ट यूनिट में बच्चों आपको करनी है थ्योरी। थ्योरी के 3 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको मेरे गैस पेपर में मिल जाएंगे। इन गैस पेपर से इन 3 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। इनके आंसर्स आपको 7 ईयर सॉल्व पेपर में मिलेंगे, आपकी बुक में मिल जाएंगे। करें इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जनरली हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा। फर्स्ट यूनिट में केवल 3 क्वेश्चन तैयार करें थ्योरी के, 100% यहीं से कहानियां। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करूं, यूनिट नंबर 2 की, तो आपको चैप्टर पढ़ना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ट्रिपल स्टार। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ट्रिपल स्टार। अगर बात करूं यूनिट नंबर 3 का था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। यूनिट नंबर 2 की बात करें, आपको फर्स्ट के बाद थर्ड करनी है, आपको फर्स्ट के बाद थर्ड करनी है, थर्ड के बाद सेकंड अटेम्प्ट करनी है। सेकंड में हमारे पास 3 चैप्टर है, फंड फ्लो एनालिसिस ट्रिपल स्टार, कैश फ्लो एनालिसिस सिंगल स्टार, रेशियो एनालिसिस सिंगल स्टार। आपको इन 3 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी आपकी यूनिट नंबर 2 के लिए बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में थ्योरी पढ़िए, उसके बाद थर्ड यूनिट का सीवीपी एनालिसिस, उसके बाद सेकंड यूनिट का फंड फ्लो, कैश फ्लो और रेशियो। अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें तो एक चैप्टर की तैयारी करनी है ओनली, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर करना है यूनिट नंबर 4 में ट्रिपल स्टार। 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। बात करें यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में चैप्टर कैपिटल बजटिंग, पूंजी बचतन डबल स्टार, और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री ट्रिपल स्टार। यहां पे एक चैप्टर और है डिविडेंड पॉलिसी, बट मुझे अभी वो इंपॉर्टेंट बताने वाला है नहीं लग रहा। इतना करके अपने कोर्स को कवर अप करें एफएम के अंदर बच्चों। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर और एफएम के लिए जो बुक फॉलो करनी है आपको बच्चों, बोलना चाहूंगा एमआर अग्रवाल, बोले तो गरिमा पब्लिकेशन की बुक आपको फॉलो करनी है आपकी एफएम की बुक के अंदर। तो चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है ट्रिपल स्टार, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री ट्रिपल स्टार, बजटिंग डबल स्टार, वर्किंग कैपिटल ट्रिपल, रेशियो सिंगल, कैश फ्लो सिंगल, फंड फ्लो ट्रिपल, किसी भी ट्रिपल, और थ्योरी तो ट्रिपल है ही है। जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात अगर करें एक बार के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों चैप्टर यूनिट नंबर 1 से है, जिसमें शुरू के 2 चैप्टर थ्योरी है और लास्ट के 2 चैप्टर प्रैक्टिकल। चैप्टर 3 पे ट्रिपल स्टार और 1 पे सिंगल स्टार। जिस पे जितने ज्यादा सितारे वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 5 ट्रिपल स्टार है, चैप्टर 6 सिंगल स्टार है, 7 ट्रिपल स्टार, और 8th चैप्टर आपको करना ही नहीं है, हटा दिया मैंने। 8th चैप्टर करना ही नहीं है आपको। चैप्टर 3rd यूनिट की बात करें, चैप्टर नंबर 9 सिंगल स्टार और 10 ट्रिपल स्टार। 9 और 10, 9 सिंगल 10 ट्रिपल। यूनिट नंबर 4 में एंट्री मारे तो यहां पे 11th सिंगल स्टार और 12th ट्रिपल स्टार। यूनिट नंबर 5 में एंट्री मारे 5,
तो मार्जिनल कॉस्टिंग 13 पे ट्रिपल स्टार, 14 बिना स्टार, कोई स्टार नहीं लगाया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। ये पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस है। और इसमें बात करूं ट्रिपल स्टार चैप्टर तो 13, 12, 10, 7, 5, 3 टोटल मिला के 6 से 7 चैप्टर है जिसका आपको स्टडी पे फोकस करना है। बाकी कोई चैप्टर की आपको बहुत खास आवश्यकता नहीं है बच्चों, इतनी तैयारी करें। एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं अपन। अगर बात टेक्स्ट की करूं तो पहला चैप्टर मुझे नजर आ रहा है बच्चों थ्योरी का। पहला चैप्टर में नजर आ रहा है बच्चों थ्योरी का। ये लीजिएगा थ्योरी, डबल स्टार है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं वैसे मेनली, एक तो अपना प्रीवियस ईयर रूल और उसके एक्सेप्शंस, और दूसरा सब एग्रीकल्चर इनकम का। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस, थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी, सिंगल स्टार। चैप्टर नंबर 3 आपके पास सैलरीज का क्वेश्चन है और उस पे आपको ट्रिपल स्टार लगा करके प्रैक्टिकल घोषित करना चाहिए। प्रैक्टिकल चैप्टर सब। चैप्टर नंबर 4 थ्योरी या प्रैक्टिकल है और ट्रिपल स्टार। चैप्टर नंबर 5 हमें नहीं करना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर नंबर 4 हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का है। चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन का है। चैप्टर 4 के अंदर प्रैक्टिकल छोड़ देना, नहीं करना, थ्योरी करनी है केवल। मैंने गलत बता दिया यहाँ पर आपको। चैप्टर 4 में केवल थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल नहीं करना। और चैप्टर 6 के अंदर चैप्टर 6 अपने पास चैप्टर जो रहेगा रहेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रैक्टिकल चैप्टर है ट्रिपल स्टार। अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 की तो हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रिपल स्टार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रिपल स्टार, सॉरी कैपिटल गेन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो वो है हमारे पास अदर सोर्सेज ट्रिपल स्टार। दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर है, दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर है साहब। अगर मैं आगे बढ़ता हूं 9th चैप्टर पे तो 9th चैप्टर में यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग है। यूनिट आउटपुट प्रैक्टिकल चैप्टर है। यूनिट आउटपुट प्रैक्टिकल चैप्टर ट्रिपल स्टार। चैप्टर 10 नहीं करना। चैप्टर 11 थ्योरी है ट्रिपल स्टार। चैप्टर नंबर 12 की बात करूं, चैप्टर नंबर 12 अपने पास यहां पर अपनी बुक में आ रहा है बच्चों। एक बार देख लेते हैं, सीरियल बिगड़ रहा है यहां पर चैप्टर्स का थोड़ा सा। एक सेकंड। चैप्टर 11 सेटअप कैरी फॉरवर्ड था, यस पक्का आएगा। चैप्टर 12 डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यूनिट आउटपुट नहीं बोलेंगे इसको, मैंने कॉस्टिंग का ध्यान रह गया। यहाँ पे 9th चैप्टर हमारे पास है डीम्ड इनकम। ओके, ये डीम्ड इनकम लिख दिया मैंने। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम का है, नहीं करना। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास थ्योरी है ट्रिपल स्टार, सही है। चैप्टर नंबर 12 थ्योरी है सिंगल स्टार, सही है। चैप्टर नंबर 13 असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, यहीं पर आएगा। और ट्रिपल स्टार प्रैक्टिकल 13 तक। ये हमारी 1, 2, 3 और 4 यूनिट हुई है टैक्स की बच्चों। इसमें सैलरीज ये रहा, हाउस प्रॉपर्टी ये रहा, बिजनेस एंड प्रोफेशन ये रहा, डेप्रिसिएशन ये रहा, कैपिटल गेन अदर से डीम्ड इनकम, ठीक है ना। यहाँ पे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आया 13 में ट्रिपल स्टार। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जगह बना लेता हूं मैं। चैप्टर 14 हाउस प्रॉपर्टी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आ रहा है।
ट्रिपल स्टार। चैप्टर 15 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार। चैप्टर 16 नहीं करना, सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 17 18 थ्योरेटिकल है और सिंगल स्टार, थ्योरेटिकल है सिंगल स्टार। 19th नहीं करना और 20th थ्योरी और 20th थ्योरी और सिंगल स्टार, 20th थ्योरी और सिंगल स्टार। 21st से 24, 21st से 24 सिलेबस में नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूं इनकम टैक्स के बच्चों, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगा। 3rd चैप्टर कर लो, 4th कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, आपका पेड़ा तो इन्हीं से पार हो जाएगा। अगर फिर भी करना चाहते हो तो आप एक पार्टनरशिप वाला चैप्टर नंबर 15 एडिशनली कर सकते हो। तो ये एक चैप्टर है जिनसे आप अपना बेड़ा पार कर सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम टैक्स में बुक फॉलो करेंगे आरबीडी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंड रिटन क्वेश्चंस है। एक तो गैस पेपर है वो सबके लिए है, हैंड रिटन क्वेश्चन केवल लेखा के बच्चों के लिए है। और हैंड रिटन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनको क्वेश्चन की डिमांड करिएगा, व्हाट्सएप पर मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। स्टूडेंट यहाँ रिक्वायरमेंट है स्कोर करने की, तो आपको जिन चैप्टर पे मैंने स्टार लगवाया उन पे फोकस करिएगा। ये चैप्टर 5 यूनिट के हिसाब से बताए गए हैं। अगर सिलेबस 50% का नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम पक्का से इसको पूरे पैटर्न को चेंज कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर की स्टडी स्टार्ट करनी है। टैक्स में, कॉस्टिंग में, एफएम में क्लास को ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि किस तरीके से आप इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, मेरे से जुड़े रहें, मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये बता रखा है, उसको फॉलो करें और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करें। स्टूडेंट मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में बताया गया है आपको इंपॉर्टेंट एरिया कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके एक इंपॉर्टेंट आपको बातें बता दी गई है। ये एफएम एरिया रहा, ये व्हाइट वाला एरिया टैक्स है और ये कॉस्टिंग। प्लीज फॉलो करिएगा, पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।